अभी आपको पता है अपन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये भी मैं बता देता हूँ। अपन को लगता है कि यार अपन क्या करें। अभी जो अपनी वर्तमान परिस्थिति बनी हुई है, ये अपन अब सुबह 5 बजे 6 बजे जागने वाली स्थिति में है नहीं। घबराना नहीं, अभी जो मैं सच्चाई बोल देता हूँ मैं, भले ही तुम्हें कुछ लगे, क्योंकि ये 5 बजे उठने के लिए व्यक्ति को 9 बजे सोना जरूरी है। 9 बजे सोना माने सो जाना, ऐसा नहीं कि 9 बजे लेटे हो फिर 10 बजे, ये नहीं। 9 बजे बिल्कुल रिलैक्स आंख बंद करके सो जाओ, तब जाके तुम्हारी 5 साढ़े 5 बजे बढ़िया नींद पूरी होगी। जो पहले लोग 4 बजे सुबह उठ के बैठ जाते थे ना, वो पता है तुम्हें कितने बजे सो जाते थे? 7:30 8 बजे सो जाते थे। और ये मैं कोई इतिहास नहीं सुना रहा हूँ, ये मेरे आँखों के जन्म से लेके 15 साल की उम्र तक रोज की कहानी है। हम इतने छोटे से गांव में रहते थे, हमारे गांव में मुझे अच्छे से पता है 8 बजे पूरा गांव ही सो जाता था। क्यों? कि लाइट ही नहीं होती थी, कोई साधन ही नहीं होते थे। क्या करोगे? अब जो व्यक्ति 8 बजे सोएगा वो सुबह 4 बजे उठेगा कि नहीं उठेगा? उठेगा कि अपने आप उठ जाए? अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें भाषण तो दिए जा रहे हैं, वो ही समझ गए कि नहीं समझ गए? कौन से 4 बजे वाले, और ये कोई समझा नहीं रहा कि उसके लिए 8 बजे सोना जरूरी है। अब हम कितनी कोशिश करें, तुम्हारा 9 सवा 9 तक तो स्वाध्याय चलता है, अगर स्वाध्याय से भी चलो तो ठीक है कि नहीं, 9:30 भी बज जाते। फिर घर जाओगे, बैठोगे, बातचीत करोगे, क्योंकि दिन भर बच्चों से ही बातचीत नहीं हुई, काम धंधे में लगे रहे। अब भाई 11 बज गए, नेचुरल 11 बजते ट्विंकल के नहीं। अब 11 बजेंगे और 11 बजने के बाद सोना स्टार्ट करोगे तो 12 बजेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि पढ़ते ही नींद आ जाती है। अब 12 बजे जो व्यक्ति सोएगा, अगर वो सुबह 6 बजे उठ जाएगा तो उसका होगा क्या? उसको भाई साहब मंदिर में भी नींद आएगी, पूजा में भी नींद आएगी, स्वाध्याय में भी झपकी मारेगा और खाना पूर्ति होती रहेगी। नहीं समझ में आया? अब कई लोग तो यहाँ से मंदिर से जाके सो जाते हैं घंटा 2 घंटा, क्योंकि अब जाना है व्यापार करने, और अगर व्यापार में नींद आएगी तो आफत खराब हो जाएगी। तो भैया घंटे 2 घंटे अच्छे से सो के चलो ताकि वहाँ फ्रेश रहे। तो जैसे हमें व्यापार में फ्रेश होने की चिंता रहती है ना, फ्रेश माइंड होना चाहिए, स्वाध्याय में उससे 3 गुना फ्रेश माइंड होना चाहिए। अभी लेकिन मैं कह दूँगा तुम लोग 8 बजे से प्रक्षाल किया तो अभी मेरे गला पकड़ लेंगे, लेकिन अभी हमारा प्रक्षाल का टाइम वो 6 बजे चल रहा है। हमें घबराना नहीं, ये बात तो कोई बोलेगा नहीं, अंदर सच्चाई यही है। मेरे साथ पता प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ जो तुम अनुभव करते हो। अब तुम 6 बजे भागते फिर, हमारे भगवान को तो न 6 बजे से मतलब है ना 8 बजे से मतलब। हमारे भगवान को क्या लेना है? क्या बोलो? हमारे भगवान तो हिटलर टाइप के तो है नहीं कि 6 बजे खड़ा हो जाए यहाँ पे, तो कहते तू 8 पे आ तो 9 पे आ, तो हमें तो कोई मतलब नहीं। अगर मान के चलो हम 8 बजे से प्रक्षाल का टाइम रखें तो कितनी तो बहनें देख लेंगी प्रक्षाल, कितने ज़्यादा लोग शांति से आ सकेंगे। फिर आप फिर तर्क करोगे, मुझे पता है तर्क करने वाली तो है नहीं, साहब 8 बजे भी नहीं आएंगे तो, लेकिन 8 बजे आए नहीं आए, 8 बजे हमने सब सिस्टम मिलाया कि अगर आदमी 12 बजे भी सोएगा तो 7 साढ़े 7 भी उठेगा तो 8 बजे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आदमी सोएगा 12 बजे और 5:30 बजे 6 बजे उठना पड़ेगा ख्याल में, तो वो भाई 100% प्रक्षाल ही छोड़ेगा। और अगर वही स्वाध्याय 8 बजे जो हो रहा है वो पूजन के बाद 8:45 से हो, तो आपके मैं देखता हूँ जल्दी जल्दी लोग आते हैं, ये थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो स्वाध्याय में हारा थका आदमी करेगा क्या? ऐसे ही रात में आते हैं भागते भागते, हमसे पूछो ना, मैं सब पता है। आएंगे भागते भागते, फैक्ट्री से आए, बैठ गए स्वाध्याय, अब चल रहा है, अब घड़ी देख रहे हैं ये 9 कब बजेगी यार। समझ गए कि नहीं? जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना, स्कूल पढ़े आप लोग? पढ़े कि नहीं? क्या होता था स्कूल में?
सही बताओ क्या होता था? स्कूल में हम पढ़ते कम थे, घड़ी ज़्यादा देखते थे। बस घंटी बजे, ए माँ साहब मरे और घंटी बजे, अकेले ये निकले, बस घंटी बजे। और घंटी बजी तो लड़के तो चिल्लाए, आओ हो गए, खुश हो गए, भगो यहाँ से। खैर ऐसी अपनी आदतें बदली नहीं है अभी भी। अपन की कक्षाएं बदल गई, आदतें बिल्कुल नहीं बदली। यहाँ अपन आत्म कल्याण के नाम पे बैठ गए हैं, जो अपन को बिल्कुल नहीं करना, और वहाँ अपन पढ़ने के नाम पे बैठ गए थे, जो बिल्कुल नहीं पढ़ना। ख्याल में है कि नहीं आया? लेकिन वहाँ भी हिटलर शाही थी कि बेटा पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। और यहाँ पे भी हिटलर शाही है कि थोड़ा बहुत धर्म नहीं करोगे, स्वाध्याय नहीं करोगे, थोड़ा नरक निगोद में सड़ोगे। सिस्टम वही है बिल्कुल, कोई चीज़ बदली ही नहीं। आप उसी सिस्टम से वहाँ जुट रहे थे, उसी सिस्टम से यहाँ जुटते रहते हैं। अंदर कुछ नहीं होता, अंदर कोई चेंज नहीं आता। अंदर तो असली आनंद, गद्दा डला हो, शांति से ऐसी चल रहा हो, लेटे हो, बढ़िया रिलैक्स, मज़ा तो उसमें आता है। गलत कह रहा हूँ? बोलो। बढ़िया व्यापार चल रहा हो, हरे कौन से नोट चल रहे हैं, पिंक कलर के नोट, हरे कलर के नोट आ रहे हो, मज़ा तो उसमें आता है। ये सब तो हम बहुत डर डर के कर रहे हैं, अंतर समझ में आया? व्यापार हम अपनी खुशी में कर रहे हैं, कुछ मिल रहा है, ये तो हमें पता भी नहीं कुछ मिलना है कि नहीं, लेकिन डाउटफुल स्थिति में भी करते रहो। पाप का उदय आ गया पंकज जी, तो पुण्य कैसे बनेगा? पंकज जी पुण्य कैसे बनेगा? मंदिर चलो, तारा कौन सा है वो, तिजारा जी, वो आया करो। तिजारा भाग रहे हैं लोग, तो तुम तिजारा वालों को तो बड़ी गुस्सा करते हो, लेकिन तुम भी तिजारा वाली लाइन में हो। अगर आत्मकल्याण नहीं चाहते तो क्यों? कि तुम वही काम स्वाध्याय कर करके करना चाहते हो, वो बेचारा तिजारा जाके पुण्य बांधना चाहता है और तुम स्वाध्याय करके पुण्य बांधना। उसमें क्या क्या दम है? उल्टा वो ज़्यादा मेहनत कर रहा तुम्हारे मुकाबले, बेचारा भागम भाग कर रहा है। बोलो ऐसा नहीं है? अगर हम कहते स्वाध्याय से कोई पुण्य नहीं बनता, एक तो हमारे कहने की कोई मानेगा नहीं, लेकिन वास्तव में खुद विचार किया करो। अगर भावों से पुण्य बनता है तो अगर हमें ऐसा आलस है, प्रमाद है, अंदर तकलीफ है, हम सुहा नहीं रहा है, घड़ी पूरी हो जाए, टाइम पूरा हो जाए, तो भैया पुण्य कैसे बनता होगा? सोचो, खुद सोचो अंदर से। देखो भाई, सर्वज्ञ भगवान तो अपने सामने बैठे नहीं है इस समय, तो अपना आत्मा ही अपने लिए सर्वज्ञ है। क्या कहा मैंने? सर्वज्ञ भगवान तो अपने लिए बैठे नहीं है, अपना आत्मा ही अपने लिए सर्वज्ञ है। तो अपना आत्मा अपने लिए तो सर्वज्ञ है ही। मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानूं चाहे नहीं जानूं, मेरे अंदर क्या चल रहा है ये तो मैं जान सकता हूं कि नहीं, ये तो मैं देख सकता हूं कि नहीं, और इसका फल क्या होगा ये भी देख सकता हूं कि नहीं। तो बस अब निर्णय करो।